सबसे बड़ी खबर, वोट जिहाद के मामले पर सियासी जंग तेज हो चुकी है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा एक साथ खोल दिया है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां नफरत फैलाकर वोट बटोरना चाहती है। इसी कोशिश में ये पार्टियां हैं। दरअसल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम खान ने फर्रुखाबाद में एक रैली के दौरान लोगों से वोट जिहाद करने की अपील की थी, जिस पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो चुका है। सलमान खुर्शीद और मारिया आलम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरा है कि ज़्यादा वोट डालें। अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, हो कई बार उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। भाव यही रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, अपना पूरा वोट डालें। वोट जिहाद के मसले पर बीजेपी ने न सिर्फ राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने इस मामले में कांग्रेस के मैनिफेस्टो के मुद्दे को भी उठा दिया है और आरोप लगाया कि कांग्रेस समाज को बांटना चाहती है। जो राहुल गांधी का नफरत का बाजार है, उसमें दुकानें नफरत की, जहर की समाजवादी पार्टी टीएमसी इन्होंने भी खोली हैं और अब ये कह रहे हैं कि वोट का जिहाद कर डालो। वोट का जिहाद किसके खिलाफ करोगे? तो फिर याद आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही लिखा है बहुसंख्यकवाद इस देश में नहीं चलेगा। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है। ये जो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो कहते हैं बीजेपी को हटाओ। अरे बीजेपी को तुम लोग क्या हटाओगे? ये मोहब्बत का जोर है, टूटेगा नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने वोट जिहाद वाले बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा और आरोप लगाया कि नफरत फैलाने की ये साजिश हो रही है। देखिए, हिंदुस्तान किसी भी प्रकार के जिहाद के खिलाफ रहता है, चाहे वह लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, और अब चाहे जो नया शब्द गढ़ा गया है वोट के जिहाद का या जिहाद हो। अब हिंदुस्तान विकास के संकल्प के साथ बसपा कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं और वोट जिहाद की मानसिकता ये बहुत खतरनाक है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। बहुत ही दुखद है, उसकी निंदा करते हैं और इस प्रकार की अपील को करना संविधान विरोधी है और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस सियासी मसले पर कुछ ही देर में मेरे साथ एक गेस्ट भी जुड़ेंगे, रोहन गुप्ता कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मारिया आलम खान ने क्या कहा, पहले आपका सुनना जरूरी है। पहले सुनिए आप। हम सिर्फ अब जिताने के रह गए और हराने के रह गए, और अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। रोहन गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता, आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ सवाल मेरा वही है जो बीते 24 घंटे पहले भी जब मैं आपसे बात करी थी वही पूछ रही थी। 24 घंटा गुजर गया, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से, दोनों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि ये जो चुनावी माहौल में 2024 के रन में हमने जो बयान दिया है वो बेहद शर्मनाक बयान है वोट जिहाद का। रोहन जी। बिल्कुल बिल्कुल रीमा जी, देखिए कल जब आपसे मेरी बात हुई तब मैंने ये चीज कही थी कि कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई बयान नहीं आएगा। तो सनातन का जब अपमान हुआ था तब भी यही प्रकार का उनका आचरण था और इसीलिए देश की जनता ये समझती है कि यही इनकी ये जो बोला है ये इसमें इनकी सहमति है। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे नफरत वाले बयान पे कांग्रेस पार्टी को आगे कहना चाहिए कि नहीं, हमारा बयान नहीं है, हमारा ये मतलब नहीं है?
अगर आप चुप्पी साधते हो इसका मतलब आपकी मुख्य सहमति है। और आप देश के सामने आप नफरत की और आप मोहब्बत की दुकान की जब आप बात करते हैं, नफरत कौन फैला रहा है? क्यों हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपको वोट मांगने हैं, आप जनता से सरकार के खिलाफ वोट मांगिए। क्यों आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगने वाले? क्यों आप हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं? क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं बच गया। अब हिंदू भी आपको पहचान चुके हैं, मुस्लिम भी पहचान चुके हैं। हिंदू तो आपको जानती है कि सनातन के अपमान पे आप चुप रहे, और मुस्लिम भी ये समझ चुका है कि आप सिर्फ तुष्टीकरण कर सकते हैं, मुस्लिमों के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि रीमा, ये कांग्रेस पार्टी के लिए जो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट मानसिकता का शिकार हो चुकी है, ये इस मामले पर चुप्पी साधना, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की इस पे मुख्य सहमति है। और अभी आपने अखिलेश यादव जी का बयान सुनाया, वो भी उसको जस्टिफाई कर रहे थे, उन्होंने भी ये नहीं कहा। तो ये कौन सी जिहाद वर्ड कौन लेके आया चुनाव में? रोहन जी, लेकिन इसी चुनावी माहौल की एक कड़वी सच्चाई है जिससे अखिलेश यादव भली भांति उससे परिचित हैं, और यही वजह कि शायद मारिया को एकजुट करने की बातें कहनी पड़ रही है। दरअसल कल का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसमें मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का एक स्टेटमेंट आता है कि समाजवादी पार्टी को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो, मुस्लिम क्या इनको सिर्फ जिताने के लिए रह गए? तो यानी मुस्लिमों का भी प्यार मिल नहीं रहा है, उधर श्रेय नहीं मिल रहा है, वहां से भी मुस्लिम छिटक रहे हैं, और फिर भी ये वोट जिहाद की बात आ रही है सामने। देखिए रीमा जी, मैंने आपको वही कहा कि देश का हिंदू या देश का मुसलमान, सब लोग जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुसलमान जो हमारे भाई है, काफी साथी होते हैं, सब लोग मेन धारा में जुड़ चुके हैं। उनको ये बात समझ में आ गई है रीमा जी कि तुष्टीकरण से कभी उनका फायदा नहीं हुआ है। अगर आज उनका ये हाल है जो आप बात कर रहे हैं गरीबों की, क्योंकि 75 में से 60 साल कांग्रेस का शासन होने के बावजूद भी 5-7 बड़े लीडरों को फायदा हुआ होगा, आम मुस्लिम भाई बहनों को फायदा नहीं हुआ। तुष्टीकरण किया, आंध्र में उन्होंने कहा कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, अब कर्नाटक में बात कर रहे हैं। जब देश के संविधान में लिखा हुआ है कि आप धर्म के बेस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो आप ऐसे मुद्दे उठा के क्यों आप हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं? कहीं ना कहीं आप हिंदुओं में भी इश्यू कर रहे हैं और मुसलमान में भी कर रहे हैं। तो ये जो आपने जो चीज कही ना, उनको कहीं समर्थन नहीं मिल रहा, इसीलिए ये नेगेटिव बात करनी पड़ रही है। आप जाए मुस्लिम भाई बहनों जाकर बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करके मांगे वोट, क्योंकि उनको मालूम है कि वोट खिसकता जा रहा है। तो रीमा जी, ये एक विडंबना आ चुकी है। जो लोग आज इकट्ठा होकर एक अलायंस बनाया है, देश का नाम यूज किया है, उनको जमीनी हकीकत मालूम चल चुकी है कि ना देश के कोई नागरिक हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, हर नागरिक ने विकास धारा में। हम अपने दर्शकों के सामने हमेशा दोहराते रहते हैं कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें कहीं धर्म को लेकर कोई फर्क नहीं किया जाता, वो सबके लिए, देश के हर एक तबके के, हर एक वर्ग के लोग के लिए। फिलहाल शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। इस वक्त कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान के वोट जिहाद वाले बयान पर सियासत गरमा चुकी है। बीजेपी ने विपक्ष पर ऐसे नेगेटिव कैंपेन चलाने का आरोप लगाया और मुसलमानों को डराने का भी आरोप लगाया है। अब वोट जिहाद तक इस प्रकार के कैंपेन तक उतर आई है। हमारा कांग्रेस नेता राहुल जी, खड़गे जी से ये सवाल है कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर, आदेश पर इस प्रकार वोट जिहाद की बात चलाई जा रही है क्या? देखिए, इस चुनाव में ये तमाम बयानों से कांग्रेस का जो भयानक चेहरा, जो असली चेहरा है, वो सामने आ रहा है। ये कांग्रेस ने हमेशा हम मुसलमानों को डरा के धमका के रखा है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ऐसा बयान दे रही है कि जो मुस्लिम मोदी को वोट करेगा, जो मुस्लिम भाजपा को वोट करेगा, जो मुस्लिम डेवलपमेंट को वोट करेगा, जो मुस्लिम तालीम के लिए वोट करेगा, उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। क्या यही देश का लोकतंत्र हमें सिखाता है? कांग्रेस पार्टी ने हम मुसलमानों को क्या समझ के रखा है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हम मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया, हम मुसलमानों के साथ दगा किया। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी वोट जिहाद के मसले पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं को घेरा है। जिहाद जैसा शब्द इनके यहाँ उपयोग होता होगा। हम तो लोगों से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि एक विकसित भारत के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में विश्व गुरु भारत बने, उसके लिए लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को दें, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें, अपना मत दें, अपना समर्थन दें। जिहाद इनके यहाँ होता होगा।